देखेंगे। फर्स्ट फ्लोर बनाने का मतलब है कि पहले हम अपने ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर के लिए स्लैब डालेंगे। ठीक है, तो स्लैब डालने के और फर्स्ट फ्लोर बनाने के भी दो तरीके होते हैं। जैसे रिवेट में दो तरीके थे, इसी तरह स्केचअप में भी आपके पास दो तरीके हैं। एक तो यही रहकर आप अपना फर्स्ट फ्लोर खुद बना सकते हैं और इन वॉल्स की हाइट बढ़ा सकते हैं और नई वॉल पर यहीं पर ही रेक्टेंगल की कमांड देते यहीं पर ही आप बना सकते हैं। वो भी हम करेंगे, अभी आपको वर्बली बता रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इंपोर्ट करें अपना फर्स्ट फ्लोर और फिर आप यहाँ पर बनाएं। ठीक है, तो दोनों मेथड्स को हम लेके चलेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि जहाँ तक आपने ये काम कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक टूल बार होता है व्यूज के नाम से। ठीक है, अगर ये कहीं भी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ ब्लैंक जगह पे आपने राइट क्लिक करना है। तो देखिए ये सारे आपके जो है वो टूल बार आ गए हैं। आप इसे प्लगिंग भी कह सकते हैं। नीचे टूल बार का ऑप्शन सारा आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर भी आपके वही सारे टूल बार नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें से व्यू को क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास व्यू आ रहा है, ये आपने व्यू को क्लिक करना है तो आपके पास ये व्यूज आ जाएंगे। ठीक है, इस व्यूज में आपको तरह तरह के जो है वो व्यूज मिलेंगे, जैसे साइड व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू, ये देखिए राइट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट व्यू, और ये आइसोमेट्रिक, आईएसओ मतलब आइसोमेट्रिक व्यू, और ये टॉप व्यू। अच्छा, मैं ये कर रही हूँ कि मैं आपका प्लान इंपोर्ट करके लेकर आ रही हूँ और फिर हम यहाँ फर्स्ट व्यू बनाएंगे। पहला तरीका हम यूज करते हैं, उसके बाद हम दूसरे तरीका पे भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने व्यूज को मैंने टॉप व्यू कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अभी अपने टेरिस को खत्म करते हैं क्योंकि इस पे हम काम नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए ये मैंने यहाँ पर इसको टॉप व्यू कर दिया और ये मुझे टॉप व्यू दिखा रहा है। फिर मैंने इसकी पूरी सिलेक्शन ली और फिर मूव की कमांड ली और उसके बाद मैंने अपना प्लान यहाँ से मूव कर दिया। ठीक है भाई, अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जब भी हम प्लान इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे वाई और एक्स एक्सिस पर आता है, जो कि हमारा इस जगह पर है। अगर इसी के ऊपर आ गया तो आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम अपने 3D व्यूज को थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि जब हम प्लान इंपोर्ट करें तो वो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से नजर आए। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपने आइसोमेट्रिक पे जाना है। ठीक है, बाहर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे हमने उसके लिए फर्स्ट फ्लोर के लिए जगह बना दी। चलिए अपने ऑटोकैड प्लान पे चलते हैं। ऑटोकैड प्लान पे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये प्लान था जिसपे हम आपको 3D बनाना सिखा रहे थे स्केचअप में। मेरा इसका फर्स्ट फ्लोर नहीं बना हुआ था, आप लोगों को सिखाने के लिए इसका फर्स्ट फ्लोर बनाया है। ठीक है, सेम एज इट इज ही रखा है, सब चीजों को आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिखाने के लिए फर्स्ट फ्लोर बनाया है, इसलिए डिजाइनिंग को चेंज नहीं किया है। आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नीचे 2 बेडरूम है तो आप 1 बेडरूम दे सकते हैं, एक आप जो है चाइल्ड रूम दे सकते हैं, आप स्टोर बना सकते हैं, आप स्टडी रूम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी कारपोश की जगह थी, वरांदा था, इसको हमने टेरेस बना दिया। ठीक है, ये अच्छा, जब भी हम अपनी कैट फाइल से स्केचअप में फाइल ले जाते हैं तो हम अपनी कैट फाइल में सिर्फ उसी फाइल को रखते हैं, उसी प्लान को रखते हैं जो हमें ले जाना होता है। ठीक है, अगर हम सारे लेके जाएंगे तो सारे आ जाएंगे और सारों का हमारे पास काम नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट फ्लोर का डब्ल्यू ब्लॉक बना लेंगे, जो कि मैं पहले भी वीडियो में सिखा चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए दोबारा बता रही हूँ। डब्ल्यू एंटर करेंगे यानी राइट ब्लॉक। ठीक है, पिक पॉइंट ले रही हूँ मैं किसी भी ब्लैंक जगह पर और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया यानी मैंने अपना फर्स्ट फ्लोर सिलेक्ट किया। राइट क्लिक के बाद हमने वो जगह बतानी होती है जहाँ पे आपने अपना फर्स्ट फ्लोर रखना होता है। मैं डेस्कटॉप पे रख रही हूँ और मैं इसको कह रही हूँ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फिलहाल आप कहीं भी रख सकते हैं। लो वर्जन आपने हमेशा सिलेक्ट करना है। मैं 2004 ऑटोकैड सिलेक्ट कर रही हूँ और सेव कर। ठीक है, ओके कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा प्लान फर्स्ट फ्लोर का सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम अपनी स्केचअप की फाइल पे चलते हैं। ठीक है, फाइल में आ रही हूँ, इंपोर्ट में आ रही हूँ और डेस्कटॉप
ठीक है। डेस्कटॉप के बाद फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ आपने ऑटोकैड फाइल को लाजमी सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट फाइल, ठीक है। फ्लोर, ये देखिए ये आपका फर्स्ट फ्लोर आ चुका है, ठीक है। ये देखिए इसने वाई एक्सिस पर ही अपना फर्स्ट फ्लोर दिया है, ठीक है। ऑर्बिट किट कमांड से इसका आइसोमेट्रिक व्यू चेंज कर रही हूँ, ये देखिए सही। अब एक तरीका तो ये है कि आपने इंपोर्ट किया अपना फर्स्ट फ्लोर, इस पे स्लैब बनाया, उठा के यहाँ रखा, इस पे वॉल्स बनाई, उठा के यहाँ रखी, और आपका फर्स्ट फ्लोर बन गया, ठीक है। और एक तरीका ये है कि हम इसी की हाइट बढ़ा दें वॉल्स की, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। चलिए, कहने से तो ज्यादा समझ में नहीं आता है और करने से ज्यादा समझ में आता है, तो करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर का स्लैब बना रही हूँ और उसकी थिकनेस है 6 इंचेस। अगर आप 4 इंचेस रखना चाहते हैं तो आप 4 इंच रख सकते हैं, ठीक है। मैंने लाइन की कमांड ली है और ये देखिए और मैं इसकी अलाइनमेंट ले रही हूँ क्योंकि ये यहाँ से तो मुझे ओपन रखना है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस वाले हिस्से पर, स्टेयर्स वाले हिस्से पर तो हम स्लैब नहीं दे सकते, ठीक है। ये मैंने ऐसे रखा और फिर ये इसकी अलाइनमेंट की, अब ये बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करके फौरन मेक ग्रुप करना है, ठीक है, ताकि आप सिलेक्शन लें तो आप पूरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर आने के बाद इसकी अलाइनमेंट में ये स्लैब बनाया है। भाई मैम ने ऐसा क्यों किया है? अब जब मैं इसको उसके ऊपर रखूंगी तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। मैंने इसे डबल क्लिक किया और मैंने पुश पुल की कमांड ली और मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, 6 इंचेस लिखा और एंटर किया, ठीक है। सिलेक्शन ली, बाहर की तरफ डबल क्लिक किया, ठीक है। मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्लिक किया, मूव की कमांड ली और देखिए एक तो मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, सही है। अभी आपको याद नहीं है कि आपकी चेयर जो है वो विथ स्लैब 10 फीट है या विदाउट स्लैब 10 फीट है, ठीक है। वो ये रखने के बाद आपको याद आ जाएगा किस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ रखा, ठीक है। सिलेक्शन ली, अपना ऑर्बिट चेंज किया और मैं अपने स्टेयर्स के पास से ली। ये देखिए ये जो मैंने लाइन की कमांड यहाँ से ली थी वो इसलिए ली थी कि यहाँ से हम फिर अपने फर्स्ट फ्लोर में जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए विथ स्लैब था, ठीक है, यानी ये स्लैब मजीद और नीचे आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब जब यहाँ पे खड़े होने के बाद आप पाँव उठाएंगे तो 6 इंच का स्लैब ये रहा और 6 इंच की जो ये आपके पास थला बची है, स्पेस बचा है, तो 1 फीट हो जाएगा। तो 1 फीट तो आप पाँव नहीं उठाएंगे ना, तो इसलिए ये विथ स्लैब जो है वो 10 फीट हाइट थी इसकी। चलिए हम अपना स्लैब नीचे करते हैं। आपने मेक ग्रुप किया हुआ है तो आप अपना ऑब्जेक्ट आसानी से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने उठाकर इसे नीचे कर दिया, ये चाहे तो मैं 6 इंच से लिख भी सकती हूँ, ठीक है। अब आते हैं और अब चेक करते हैं। ये देखिए अब ठीक लग रहा है। ये देखिए यहाँ आप खड़े हुए हैं और आपने पाँव उठाया 6 इंच और ये आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, ठीक है। अच्छा अब ये जो रेलिंग आपने यहाँ बनाई थी और हमने पिछली वीडियो पे ये रेलिंग बनाई थी, इसे आप मूव कर सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आपने क्लिक किया, आपने मूव किया और आपने कहा कि इसे थोड़ा सा आप अंदर कर दें, आप अंदर कर सकते हैं आसानी, ठीक है। अब इस लाइन का कोई काम नहीं है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। आगे जाके इसको भी देख लेंगे और किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब ऑर्बिट से मैं आपको सब जगह से दिखा दूं, ठीक है। ये देखिए ये
ये हमारा विद स्लैब था तो ये अंदर चले गया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि ये जो स्लैब की लाइनें हैं ये बाहर नजर ना आए, ठीक है। बिल फर्श के तौर पे आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ी सी वॉल बना के आप दिखाते हैं कि मैं आपकी क्या कहना चाहूँ। बिल फर्श के तौर पे आपने यहाँ एक वॉल बनाई, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, डबल क्लिक, पुश पुल कमांड दिया आपने और यहाँ आपने इसको ले लिया 10 कठाई, ठीक है। अब आपने ऑर्बिट कमांड दी, थोड़ा सा व्यू चेंज किया और अपनी वॉल को उठाया, मूव किया, ठीक है। बिल्कुल आपने सारी वॉल्स बना दी और आपने सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर उठा के रखा, तो इस तरीके से। अब आप ये चाह रहे हैं कि मेरी एलिवेशन में ये 2 लाइनें नजर नहीं आए या ये स्लैब नजर नहीं आए, तो आपने करना ये होगा कि फिर अंदर की लाइन से आपने स्लैब को बनाना होगा, यानी ये अंदर की लाइन, ठीक है। ये जो हमारी अंदर की लाइन है यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेके स्लैब बनाना पड़ेगा। अब ये मैम क्या कह रही है समझ नहीं आ रहा, कौन सी अंदर की लाइन और किस तरह का स्लैब, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, आप अंदर की लाइन यानी यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं ये वाली सिलेक्शन फुल ले रही हूँ, ठीक है। ये मैं अंदर की लाइन से सारी बना रही हूँ ताकि बाहर की साइड मेरा स्लैब ना निकले, ठीक है। और ये मैंने बना लिया, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप किया, डबल क्लिक किया, पुश पुल लिया और नीचे की तरफ इसको ड्रैग किया, 6 इंच किया, ठीक है। सिलेक्शन ली, बाहर की तरफ डबल क्लिक किया, मैंने पहले अपना स्लैब जो है वो यहाँ पे डिलीट किया, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, डिलीट किया, ठीक है। अब जो मैंने अंदर की लाइन से लिया था वो मैंने सिलेक्ट किया, मूव किया, बाहर वाला पॉइंट पकड़ा, ठीक है। और ये मैंने यहाँ आके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए बाहर की साइड आपकी कोई डबल लाइन नहीं दिख रही है और ये जो लाइन दिख रही है ये आपकी रेंडर में नहीं दिखेगी, ठीक है। चलिए अब वहां पे भी चेक कर लेते हैं कि वहां पे सब ठीक है, यानी अपने स्ट्रेट से सब देख लेते हैं। ये देखिए, हाँ यहाँ पे मैं पाँव रखूंगी, फिर मैं अपना 6 इंच पाँव उठा के फर्स्ट फ्लोर में चली जाऊंगी, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, सही है। और आप ऊपर आपका प्लान नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आप फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं रेक्टेंगल की कमांड लेके, या जो वॉल नीचे से ऊपर तक जा रही आप उसकी हाइट दे सकते हैं। ये बार बार मैम क्या कह रही है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आपने क्लिक किया, इसको यहाँ पे डबल क्लिक किया, पुश पुल की कमांड ली और इसको आपने दे दिया हाइट, देखिए। अब मैं इसको कह रही हूँ कि इसको आप 10 फीट दे। तो ये हमारा वो दूसरा तरीका था जो हम यहीं रह कर भी अपना फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं, हमें इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि चले वॉल्स तो हम यहाँ पे खड़ी कर लेंगे, स्लैब के लिए हम क्या करें, ठीक है। कि चलिए हम प्लान इंपोर्ट करके नहीं ला रहे हैं, हम यहीं पर ही हम अपना स्लैब बनाएं, तो हम कैसे बनाएं, तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैं इसको टॉप व्यू पे ले जा रही हूँ और मैंने इसको मूव किया, ठीक है। मूव की कमांड की, यहाँ से क्लिक किया, कंट्रोल दबा के छोड़ा और मैंने इसकी कॉपी कर दी। अब मैं अपने आइसोमेट्रिक व्यू पर आई हूँ, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। इस स्लैब को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अब बिल फर्श के आप कंट्रोल सेट कर रही हैं और इसकी हाइट कम कर रही हूँ, ठीक है। दस फीट बढ़ाई थी, 10 फीट वापस नीचे, ठीक है।
ये वॉल तो हमने उठा के रखी थी, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। अपना स्लैब डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बात कि भाई हम यहीं रह के अपना स्लैब कैसे बना सकते हैं। हाँ, हम अपनी वॉलों की हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे हम नई वॉल खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको दोबारा टॉप प्लान पे जाना पड़ेगा। आप अपने प्लान पर आएंगे और फिर यहाँ पर लाइन की कमांड से आप करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने लाइन की कमांड ली, यहाँ से लीजिए, ठीक है। अगर आप अपना स्लैब अंदर से नहीं बाहर से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखिए, ठीक है। हाँ, ये देखिए आपको मुश्किल हो रही है कि यहाँ पर ये आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं आ रही है। और जो हम यहाँ प्लान लेकर आए थे, यहाँ से हमें बिल्कुल अलाइनमेंट ठीक मिल रही है, ठीक है। बिल्कुल अभी मैं यहाँ से ले रही हूँ, फिर आपको इसका तरीका भी सिखाती हूँ कि ये मैंने यहाँ से इस तरह क्यों लिया है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से अलाइनमेंट ली, ग्रीन लाइन आ रही है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा स्लैब बन गया। अच्छा, यहाँ से जो हम स्लैब को हम जो है वो पुश पुल की कमांड के बाद आगे करेंगे। तो मैंने डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, क्लोज किया, किस तरह से, ठीक है। ये मैंने डबल क्लिक किया, पुश पुल की कमांड ली और ये मैंने इसको नीचे की तरफ सिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इस तरफ कि ये जो है वो इससे इतना दूर हो गया है, ठीक है। तो वो हम जिस तरह से करेंगे, हम अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। ये देखिए, ये कम से कम 1 फीट दूर है। तो हम क्या करेंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल की कमांड लेंगे और यहाँ से इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे 1 फीट। ये देखिए, अब ठीक है। तो जब हम इंपोर्ट करके नहीं लेकर आते तो हम इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम इंपोर्ट करके लेकर आते हैं तो हम यहाँ सारा बना लेते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर और फिर मूव की कमांड से उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा चले, अब हम जो है वो यहाँ पर टेरिस बनाते हैं। और मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो पे कि मैं आपको मार्शल की कमांड से जो है वो रेलिंग बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम रेलिंग बनाना सीखते हैं, ठीक है। रेलिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगी और मैं एक्सटीरियर व्यू बना रही हूँ, अभी इंटीरियर व्यू नहीं बना रही हूँ। तो मैं अंदर की वॉल्स नहीं खड़ी कर रही, सिर्फ बाहर की वॉल्स खड़ी कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, इस वॉल की सिलेक्शन लेके मैं इसकी पुश पुल की कमांड से इसकी हाइट जो है वो बड़ी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। मैं हर तरीके से आपको काम करके दिखा रही हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसकी हाइट बढ़ा सकती हूँ पुश पुल की कमांड से, और ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये मैंने इसकी पुश पुल की कमांड ली और ये मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी, ठीक है। और कंट्रोल सेट कर रही हूँ और मैं रेक्टेंगल भी लेकर इसको कर सकती हूँ, जैसे कि हमने पहले भी सीखा है, ठीक है। मुझे यहाँ से टेरिस देना है तो मैं यहाँ से कर रही हूँ और यहाँ से रेक्टेंगल की कमांड ले रही हूँ। मैं इसे डबल क्लिक कर रही हूँ, राइट क्लिक कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, डबल क्लिक कर रही हूँ और पुश पुल की कमांड से मैं इसको हाइट दे रही हूँ 10 फीट, ठीक है। ठीक है, अब जो है वो मैं ये वाली वॉल और ये इस तरह करके ये वॉल बनाऊंगी और यहाँ पर मैं लो हाइट की वॉल बनाऊंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को ये आगे बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैं रेक्टेंगल बनाना नहीं पड़ेगा, हम वहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे जहाँ हमें बनाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने डबल क्लिक किया, कुछ कमांड ली और फिर मैंने इसको हाइट दी 10 फीट। देखिए आप इस तरह भी फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका प्लान चेंज है, नई वॉल आ रही है, जैसे तो मुझे ये पूरी वॉल खड़ी नहीं करनी थी, सिर्फ यहाँ तक करनी है, तो मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। ये वॉल मुझे खड़ी करनी है, मैं पुश पुल की कमांड से इसको हाइट दे रही हूँ 10 फीट, ठीक है। ये वॉल खड़ी करनी है पुश पुल की कमांड से ये और ये इसको 10 फीट, ठीक है।
ये भी मुझे चाहिए तो मैं इसको भी दे रही हूँ। अगर मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं रेक्टेंगल की कमांड से बना दूँ, ठीक है। और मैंने की कमांड दी है और ये जनाब मेरा फर्स्ट फ्लोर है। अब फर्स्ट फ्लोर के बाद जो है जनाब, यहाँ पर जो है मेरी लो हाइट पे चलेंगे। मैं इसी को ही ऊपर नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि नीचे का मटेरियल मुझे कुछ और देना है, और जो यहाँ पर लो हाइट वॉल आएगी उसका मटेरियल मुझे कुछ और रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं रेक्टेंगल की कमांड से उसको नई वॉल बना रही हूँ, ठीक है। मैं इससे कह रही हूँ कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे नई वॉल चाहिए, ठीक है। राइट क्लिक इम्प्रूव, डबल क्लिक पुश की कमांड, और मैं कह रही हूँ सिर्फ 1 फीट तक आप ये वॉल खड़ी करें, 1 फीट, ठीक है। इतने ऊपर पे हमारी रेलिंग आएगी, वो किस तरह से आएगी वो भी अभी सीखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, पहले ये वॉल बना, राइट क्लिक नेक्स्ट करो, डबल क्लिक पुश की कमांड, और 1 फीट आप इससे खड़ा कर दें, ठीक है। थोड़ा सा अपना ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, और की वजह से जो है वो तरीके से हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये स्लैब जो हमने अंदर से बनाया हुआ है तो इसलिए ये मसला कर रहा था। कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इसको, और हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। डबल क्लिक राइट क्लिक डबल क्लिक पुश कमांड दी, और ऊपर की तरफ मैंने इसे ड्रैग किया अपनी सबसे अगला व्यू वापस चेंज करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी 1 फीट की जो है वो वॉल्स खड़ी की थी, ठीक है। अभी मैं इन वॉल्स को यूनियन कर दूंगी। जैसे मैं ये क्लिक करूंगी, शिफ्ट दबा के मैं ये क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आऊंगी सॉलिड टूल में और मैं इसे कर दूंगी यूनियन, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसे यूनियन नहीं कर रही हूँ, इसकी वजह मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। यूनियन का मतलब होगा कि देखेंगे इस तरह से जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसे अभी नहीं जोड़ रही हूँ, कंट्रोल सेट कर रही हूँ, ठीक है। इसे जोड़ना कब है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ज्वाइन हम इसे कब करेंगे, और हम बच्चे पहले कर लेते हैं तो फिर रेलिंग बनाने में परेशानी होती है, उनको रेलिंग बनाने में परेशानी होती है, वो भी अभी आपको दिख जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा आपका व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम जाएंगे एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में हमारे पास है मार्श रेल की कमांड, ठीक है। मार्श रेल से हम बनाएंगे रेलिंग। अब इससे ये रेलिंग कैसे बनाएंगे और एक नई कमांड आप सीखेंगे इसमें, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको उसका लिंक भी दिया है, ये प्लगइन भी दिया है, ये फ्री इंटरनेट से डाउनलोड हो जाता है। किस तरह से डाउनलोड होता है, किस तरह से एक्सटेंशन में आता है, ये सब बातें मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए मार्च रेल में चलते हैं। मार्च रेल में जाने के बाद मार्च रेल की आपके पास एक विंडो खुलेगी। आपने रन ऑफसेट को 0 करना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट को आपने 0 करना है, और यहाँ आपने पसंद की कोई भी आपने रीडिंग लेनी है। ABC तक तो आपको मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको प्रीमियर लेना पड़ेगा, यानी आपको पैसे देके ये प्लगइन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो है वो पहला वाला ले रही हूँ क्योंकि वो पहला वाला मेरी रेलिंग में भी है, तो मैच हो जाए इसलिए, ठीक है। अच्छा ये लेने से पहले मैं एक काम करूंगी ताकि मेरी रेलिंग जो है वो सेंटर में बने। देखिए ये जो चीज है इसके सेंटर में मेरी रेलिंग आनी चाहिए, तो यहाँ एक सेंटर में आनी चाहिए और इसके सेंटर से गुजरनी चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि भाई आप सेंटर से एक लाइन मारे, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक लाइन मारी और इसके सेंटर से मैंने एक लाइन मारी, यहाँ इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। बस मुझे ये वाला एक पॉइंट चाहिए था जो इस वॉल का मिड हो और इस वॉल का मिड हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए। अब जब मैं अपनी रेलिंग यहाँ रखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पहले ऐसा क्यों किया है, ठीक है। फिर मैंने लाइन की कमांड दी और मैंने मुझे इसका मिड चाहिए और एक जो है वो मुझे इसका मिड चाहिए। स्टेप करें तो कमांड खत्म हो रही है। अच्छा यहाँ से मुझे 2 इंच, ठीक है,
2 इंचेस एंटर। ठीक है, मेरी जो रेलिंग स्टार्ट होनी चाहिए वो दीवार से 2 इंच हटकर होनी चाहिए, तो मैंने एक लाइन की कमांड दे दी। ठीक है, ये वो टिप्स होती है छोटी छोटी जो बच्चे भूल कर जाते हैं और फिर परेशान होते हैं और इस टिप का वो फायदा नहीं उठाते। हाँ, थोड़ी सी मेहनत होती है इस टिप में, लेकिन ये एक सही तरीका होता है काम करने का। ठीक है, यहाँ से भी मैंने 2 इंच ले लिया है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं एक्सटेंशन में गई हूँ, मार्शियल में गई हूँ, मार्शियल में मैंने अपने पसंद की रेलिंग पसंद की है और उसे सिलेक्ट किया है। यहाँ मैंने रन ऑफसेट 0 किया है, परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने 0 किया है और मैंने किया ड्रॉ। ठीक है, अब मेरे हाथ में मार्शियल की कमांड है और मैं उसको कह रही हूँ कि ये वाला पॉइंट उसने ये पॉइंट ले लिया है। ठीक है, अब मैं उससे कह रही हूँ कि एक पॉइंट आप ये लें। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है, सिर्फ अपना माउस रखा है और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर पूरी लाइन में मुझे रेलिंग के 4 पार्ट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कर रही हूँ 4 एंटर। तो देखिए उससे मुझे 4 पार्ट होती है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं यार ये तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ ज्यादा होने चाहिए, तो मैंने किया स्केप। ठीक है, स्केप किया, फिर स्केप किया और एक एक रेलिंग देखिए मेरी खत्म हो गई। स्टेप पर मैंने दोबारा से अपना इस पर रखा है, मैंने क्लिक नहीं किया है। याद कीजिएगा कि मैं अपना सिर्फ माउस उस पॉइंट पे रख रही हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ। अब मैं लिख रही हूँ कि 5 एंटर। तो देखिए उसका मुझे 5 कर दूंगी, 1 2 3 4 5। ये इसने डिवीजन खुद किए। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि हाँ ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर मैंने अपना माउस ले गई हूँ, अभी मेरे हाथ में ही रेलिंग है। देखिए ये वही पॉइंट आ गया जो मैंने बनाया था और अब आपको अंदाजा हो गया कि ये पॉइंट मैंने क्यों बनाया। अगर ये लाइनें नहीं होती तो मुझे अंदाजा नहीं होता कि मैं अपना माउस कहाँ रखूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये पॉइंट रखा है और अब मैं इससे कह रही हूँ कि भाई इस पूरी लाइन में मुझे आप ऐसा करें कि मुझे 10 बना दें। 10 पार्ट, ये मैंने लिखा 10 एंटर। ठीक है, ठीक है, अब मैंने इसे यहाँ क्लिक कर दिया है और यहाँ मुझे कोई पार्ट नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया है। याद रखिएगा जब आप आखिरी कमांड करें यानी आप रेलिंग को खत्म करें तो डबल क्लिक करके खत्म करेंगे। मैंने क्या जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे थोड़ी देर में आपके पास ये रेलिंग बन जाएगी। ये देखिए, अब आप कह रहे हैं नहीं ये तो मुझे ठीक नहीं लग रही है, मैं इस तरह तो नहीं चाह रही था, ये चाह रहा था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ये मैंने दूर इसलिए बनवाई थी, अगर मैं ये कोने वाला पॉइंट लेती तो ये रेलिंग अंदर गई हुई होती दीवार के। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक 2 इंच की लाइन लगाई थी ताकि हम जो है वो ये रेलिंग दीवार से कितनी दूर बना सके। ठीक है, और अब आप सोच रहे हैं कि नहीं ये आपको थोड़ी ठीक नहीं लगती, सही आपको अच्छा नहीं लग रहा ये भी, तो फिर आप किस तरीके से ये दूसरी रेलिंग में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दूसरी रेलिंग की हम क्या बात करें। मैं इसको कर रही हूँ Ctrl+Z। ठीक है, मैं दोबारा जा रही हूँ मार्शियल में, लेकिन मैं अपने पॉइंट्स चेक कर लूँ कि मेरे पॉइंट्स जो थे वो लगे हुए हैं। यहाँ से ये हट गए, मैं दोबारा से इसको लगा देती हूँ। मिड पॉइंट से मैंने लिया है 2 इंच सेंटर। ठीक है, यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी यहाँ से हट गया है तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट से 2 इंच सेंटर। ठीक है, और ये मैंने मार्शियल में गई हूँ, दोबारा से मार्शियल में गई हूँ। यहाँ पे 36 इंच मैंने हाइट रखी हुई है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और रन ऑफसेट मैंने 0 रखा हुआ है, ये भी मैंने 0 रखा हुआ है परपेंडिकुलर। और मैं गई जो रेल में और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई भी इसमें ऑप्शन चाहिए, बस सीलिंग चाहिए। यहाँ मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और यहाँ जब मैं आखिरी अपनी रेल पर आ रही हूँ, जब मुझे खत्म करनी है अपनी कमांड, तो आखिरी रेल पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपने रुक जाना है, डबल क्लिक। ठीक है, थोड़ी देर में वो खुद ही रेलिंग बना देगा।
और ये देखिए मैं इस तरह से कुछ चल रही थी, ये देखिए जी, ठीक है। ये आपकी जो है वो 2 टाइप्स हो गई रीलिंग की, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर बिल फर्श के तौर पे यहाँ पर हम 2 इंच की लाइन जो है वो नहीं लगाते, तो फिर देखिए कि रीलिंग कैसे बनती है और मैं ये लाइन क्यों लगा रही हूँ, ठीक। चलो कंट्रोल Z कर रही हूँ और ये करके भी आपको दिखा देते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बिल फर्श के तौर पे अब मैं ये लाइनें डिलीट कर रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि ये मैंने लाइनें, और ये मैंने सारी लाइनें डिलीट कर दी। और ये देखिए यहाँ पर ये एहतियात से डिलीट कीजिएगा क्योंकि सिलेक्शन में फिर बहुत सारी चीजें सिलेक्ट हो जाती हैं। दोबारा से गए मार्शल में गए, वही सारी सिलेक्शन हुई है, ड्रॉ ले रही हूँ। और देखिए अब मैंने यहाँ से ये मिड पॉइंट किया है। मिड पॉइंट लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा मिड पॉइंट क्या है। चले मैंने अंदाजे से ले लिया, मुझे नहीं पता, जाहिर है मैंने वो जो मैंने ड्रॉ किया था वो मैंने डिलीट कर दिया। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वो मैंने ड्रॉ क्यों किया था। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया अपने अंदाजे से और अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ। ये मैंने डिलीट नहीं किया था तो मुझे पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये मुझे पॉइंट मिला हुआ है और ये पॉइंट मिला हुआ है, मैंने यहाँ डबल क्लिक किया है, थोड़ी देर में ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये देखिए अंदर जा रही है, ये देखिए ऐसे तो नहीं होती ना रेल, क्या आधी दीवार के अंदर जा रही हो और आधी बाहर निकल रही हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक 2 इंच की लाइन लगाई थी। और ये वो टिप्स होती हैं जो बच्चे नहीं करते और आगे निकाल देते हैं, देखते नहीं है सही से। और ये देखिए ये इसका मिड पॉइंट नहीं है लेकिन बस अंदाजे से हमने लगाया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट, ठीक है। तो जनाब ये इस तरह आपका फर्स्ट फ्लोर बनेगा, स्लैब बनेगा और इसी तरह आपका रूफ का स्लैब बनेगा। आप चाहें तो फिर दोबारा से इसे मूव करके साइड में कर सकते हैं और अपना रूफ प्लान लाके यहाँ पे स्लैब बना सकते हैं। चाहे तो आप इसका टॉप व्यू कर अपना रूफ प्लान बना सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा आइसोमेट्रिक पे जा रही हूँ, ठीक है। कोई भी मुश्किल आए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है और लोग भी हैं इसमें, कोई भी मुश्किल आए तो आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। और चलें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं वेयर हाउस से किस तरह से हम डोर विंडो लगाते हैं और फर्नीचर लगाते हैं, ठीक है। किस तरह से हम अपनी लाइब्रेरी को यूज करते हैं जो हमें सेटअप में दी हुई होती है। और अक्सर ये होता है कि बच्चे एक्सटेंशन में जाते हैं, वेयर हाउस में जाते हैं और साइन इन का ऑप्शन सारा होता है और वेयर हाउस की लाइब्रेरी नहीं आ रही होती है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट आप नेट से उठाएं वेयर हाउस लिखकर गूगल में, वो तरीका भी हम आपको बताएंगे, वर्बली समझ में नहीं आता इतना अच्छा। और एक तरीका ये है कि आप साइन इन करें और ट्रिम्बल की आईडी बनाएं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।